इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी होना गुनाह है। आज का मेरा वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि जाति के आधार पर मिला रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। सोचिए, देश भर से ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खुद पर शर्म आती है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी देश विश्व गुरु की कगार पर है, लेकिन दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की हालत जानवरों से भी बदतर स्थिति में है। सोचिए किस तरीके से दलितों को, पिछड़ों को जाति के आधार पर टारगेट किया जाता है। इन तस्वीरों को मेन स्ट्रीम मीडिया अपने चैनल में, अपने अखबारों में जगह नहीं देता है, लेकिन वो तमाम ये खबरें बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि हर एक खबर को दिखाना मीडिया का काम होना चाहिए। लेकिन मीडिया तो नतमस्तक हो गई है सरकार की चाटुकारिता करने में। सोचिए, तमाम लोग आरक्षण को दोष देते रहते हैं, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कोई भी इसकी शुरुआत क्यों नहीं करता कि जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए। जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है। सोचिए किस तरीके से लगातार लोगों को जगह जगह मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कहीं मूंछ नहीं रखने दिया जा रहा, कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा। हद तो तब हो गई जब आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ लगातार काम होने लगा। सोचिए, आप संवैधानिक अधिकारों को महफूज नहीं रख पा रहे, संवैधानिक अधिकारों के मुताबिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं, और सोचिए देश को विकसित बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्य मीडिया को दलितों की ये आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? बच्ची चीख रही है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी लाके दो, नहीं तो उसको फांसी दिलवाओ, मेरी आंखों के सामने मम्मी को मार दिया, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। दलित बेटी का रोना सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। बस कॉरपोरेट मीडिया को फर्क नहीं पड़ता। मामला उत्तर प्रदेश का है। अंबेडकर नगर के कोतवाली जलालपुर के नसोपुर गांव में दलित परिवार पर दबंगों का कहर टूटा। आरोप है कि कई वर्षों से दलित द्वारा काबिज पट्टे की जमीन पर कब्जा करने के लिए दलितों ने लेखपाल के साथ मिलकर खाली कराने की सोची। पहले मारपीट की। जब परिवार बयान देने कोर्ट पहुंचा तो लौटते वक्त दलित परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी। इलाज के दौरान लखनऊ ट्रामा सेंटर में पीड़िता की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हो सकता है शासन में सवर्णों के मिली भक्तों से दबंगों को वो जमीन मिल जाए, लेकिन इस दलित बच्ची को इसकी माँ कैसे मिलेगी? तो सोचिए किस तरीके से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। और अब तो उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर बात बात पर निकल जाता, फेक एनकाउंटर भी किए जाते हैं। लेकिन एक गंभीरता से सोचने वाला सवाल है कि कब तक दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को निशाना बनाया जाता रहेगा? सोचिए, जाति से मिला आरक्षण सबको दिखाई देता है, लेकिन जाति से जातिवाद किसी को नहीं दिखाई देता है। किस आधार पर आदिवासी, दलितों को रिजर्वेशन को खत्म करने की बात की जाती है? आदिवासियों की हालत देखी है कभी? कंधे पर गर्भवती महिलाओं को लेकर उफनते हुए नाले को पार करता ये परिवार किन खतरों से गुजर रहा है, इसका एहसास कौन कर सकता है? कंधे पर इस तरह बैठा कर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना उसके गर्भ में मौजूद बच्चे के लिए कितना खतरनाक है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। विकास और सुविधाओं से कोसों दूर ये आदिवासी सदियों से उन वन और पर्यावरणों की रक्षा करते आए हैं जिसकी वजह से हम शहरों में सांस ले पा रहे हैं, लेकिन मीडिया इस पर भी बात नहीं करता। सोचिए, मीडिया तो कहता है कि जाति से मिला आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, कोटे का वर्गीकरण हो जाना चाहिए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी यही मानसिकता है, लेकिन जातिवाद कैसे खत्म होगा, इस पर कोई पार्टी के लीडर्स, पार्टी के तमाम वो संगठन के कार्यकर्ता, पत्रकार कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अलीजापुर जिले में जोवट में सब्जी विक्रेता आदिवासी महिलाएं बिना स्थायी ठिकाने और बुनियादी सुविधाओं के संघर्ष कर रही हैं। सरकार से आग्रह है कि इन सड़कों को ठीक से बनाया जाए। सोचिए, शौचालय का पानी तक सड़कों पर आ गया है। ये बेचारे आदिवासी जो हैं अपने जीवन को ठीक से जीने के लिए कितने संघर्षों का सामना करते हैं। वो अलग बात है, देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बना रहे हैं। क्या ये एक लोकतंत्र देश का दृश्य है? संत कबीर कह गए, मल मल धोए शरीर को, धोए न मल का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो सोचिए, कांग्रेस पार्टी से छोड़कर नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको गंगा जल से शुद्ध किया जा रहा है।
गोमूत्र से छिड़काव किया जा रहा है। देश की तस्वीरों का आप अंदाजा लगाइए कि किस और देश को लेके जाया जा रहा है। सोचिए, मेडिसिन, दवाइयों में धांधली की खबरें हमारे सामने आई, लेकिन लड्डू का स्कैम दुनिया में दिखाया गया। लड्डू में किस तरीके से मछली का तेल मिलाया गया, जानवरों की चर्बी मिलाई गई, ये छाती पीट पीट कर तमाम लोग, सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया तक के पत्रकार इसको डिबेट का हिस्सा बना रहे थे। लेकिन दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की हालत बदतर होती जा रही है। ये खबरें कभी उनके डिबेट का हिस्सा नहीं बनती हैं। फर्रुखाबाद दलित परिवार पर जानलेवा हमला, वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फर्रुखाबाद के खीमसेपुर का है, जहां दलित परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है और वहां पर भी विवादित जमीन को लेकर लगातार दलितों को पीटा जा रहा है। सोचिए, अब बची कुची कैसे भी करके दलित, पिछड़े, आदिवासियों ने अपने रहने की व्यवस्थित जगह बनाना शुरू किया था और उस पर किस तरीके से जातिवाद, मनुवाद जो है वो हावी होता जा रहा है। और मिर्जापुर से सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो, जमीन में गड़ा मिला 9 साल के दलित बच्चे का शव, हत्या के बाद जमीन में दफनाया। सब मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र की घटना है। तो सोचिए, इन तस्वीरों को कौन दिखाएगा? ये तस्वीरें तो वो हैं जो हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं। तमाम ऐसी खबरें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं और ऐसी घटित होती हैं जो लगातार छुपा दी जाती हैं, जो लगातार जिन पर कोई चर्चा नहीं की जाती है। ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। कानून के उल्लंघन का स्पष्ट उदाहरण है। राजेंद्र मेघवाल और कंचन चौधरी का विवाह उनकी स्वेच्छा पर आधारित होना चाहिए था, पर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर सोचिए किस तरीके से उनके मौलिक अधिकार के अंदर इंटरफेयर कर रही है, किस तरीके से इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते थे ये दोनों और कैसे उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि जातिवाद पर छाती पीटने वाले सो कॉल्ड सवर्ण लिबरल पत्रकार इन तमाम खबरों को अपने चैनलों पर जगह क्यों नहीं देते। अफसोस होता है। सोचिए, वो तमाम बहुजन पार्टियों की आलोचना करते, बहुजन नेताओं को बदनाम करते हैं, बहुजनों को बदनाम करते हैं, रिजर्वेशन को गाली देते हैं और सोचिए, लेकिन उनको ये तमाम चीज़ें, तमाम एट्रोसिटीज़ नहीं दिखाई देती हैं। और ये फ़ोटो देखिए, ये शख्स सोशल मीडिया पर कई दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऑनलाइन जुए में 96 लाख रुपए हारने वाले हिमांशु मिश्रा के लिए मीडिया वाले सहानुभूति पैदा कर रहे हैं। कुछ दिनों में इसके लिए चंदा मांगना शुरू हो जाएगा। आदिवासी, दलित, पिछड़े तबके के लोग समझ ले ये जुआ भी खेलेंगे, हीरो भी बना दिए जाएंगे और आपके लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए आप सट्टेबाजी से दूर रहिए। ऐसा कोई काम मत करिए कि हिमांशु जैसे लोगों को जो स्टार बनाने का मौका दे और आपको, आपके जीवन को नरक बना दे। तो सोचिए, जाति के आधार पर एक सट्टेबाज को, एक जुएबाज को भी रातों रात स्टार बना दिया जाता है और वहीं दूसरी ओर देश भर से ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पे दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की हालत बदतर होती जा रही है। इन तमाम खबरों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जातिवाद की जड़ें इस देश में कितनी मजबूत है। इन तमाम खबरों पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।